Lightly. लैपटॉप या कंप्यूटर की जो आईपी होती है वो डायनेमिक होती है, डायनेमिक बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन हम इसे स्टैटिक में बदल सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? सिर्फ रेंज बताया था। ठीक है, फाइन। हाँ, you have a question, please. OSI model is your next topic, but for this time, OSI reference model is a logical model that is given for explanation of different processes which take place for the transmission of data from one node to another. ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसके एक्सप्लेनेशन के लिए OSI रेफरेंस मॉडल दिया है कि आखिर इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, डेटा आखिर एक नोड से दूसरे नोड तक कैसे ट्रांसमिट होता है। इस मॉडल में हर एक बात का जिक्र है जो चीजें होती है, चाहे आप किसी भी कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो अपने सिस्टम पे, वो सारे कहीं ना कहीं OSI रेफरेंस मॉडल में डिफाइंड है। ठीक है, तो उन सबको लॉजिकली डिवाइड कर दिया गया है 7 लेयर्स में, जिससे आप उसे आसानी से समझ सकें, उसके ऊपर डिफरेंट वर्क कर सकें, अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें या नई चीज डेवलप कर सकें। ठीक है, मैंने बताया कि नेक्स्ट टॉपिक है, जब मैं आऊंगा OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर। आप अभी के लिए सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद कीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये तो बहुत पढ़ा हुआ है, स्कूल में खूब पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे ख्याल से 5-6 साल पढ़ा है। तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? यस प्लीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यस, अब ये देखो, ये अननोन होगा तो बहुत मुश्किल है। कमिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? एनीबॉडी कैन आंसर? यस प्लीज। ऑलमोस्ट यही, बट हकीकत देखो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका डिफरेंट कैटेगराइजेशन, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर, और तो कुछ नहीं है। नाउन नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता है, बट नाउन को एक डेफिनेशन मिल गया तो एक चीज है। जैसे आप लोग सुनते हैं ना एक नाम, किसी का नाम कोई रख देता है टुनटुन। अब टुनटुन क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन जब टुनटुन से पॉइंट होता है कि हाँ ये टुनटुन है, बट तो उसी तरीके से आपका OSI रेफरेंस मॉडल आएगा टर्म, तो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद। ठीक है, बट क्योंकि ये OSI रेफरेंस मॉडल थोड़ा सा हिट कर रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं उसका जिक्र करता हूँ। दरअसल में OSI रेफरेंस मॉडल
अगर आप जनरली देखोगे तो पहले पढ़ा दिया जाता है, लेकिन देखो लड़का कहीं बिजी है, यू आर बिजी विदाउट बिजनेस। लेकिन जब इनिशियली आप इसे पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, फिर उस समय बोरिंग, वो बस समझ लो कि एक लोड लेके पढ़ लेता है बच्चा। इसलिए मैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल को सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। जब डिफरेंट चीजें समझ लेते हैं तब फिर मॉडल पे आते हैं ना। ठीक जैसे इंग्लिश लिटरेचर में पहले आप एक एक दो दो वर्ड बोलना सीखते हैं, फिर ढेर सारे वर्ड बोलने लगते हैं, तब कहीं जाकर के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाता है कि इन वर्ड्स का ये क्लासिफिकेशन है। बिगनिंग में तो नहीं बताया जाता, जब पापा मम्मा सीखने जाते हो तो नहीं बताया जाता है कि ओएसआई बेटा देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉलो करो, पापा बोला ये नाउन है, बच्चा कभी ना बोले। ठीक है, फाइन। अब आईपी में हमने देखा कि IPv4 है, IPv4 के अंदर में ढेर सारे आईपी एड्रेसेस बनते हैं, यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग जैसे ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। हाँ, आयना इसे मैनेज करती है। ये 32 बिट का होता है, एंड इस 32 बिट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हर पार्ट में 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट के हेल्प से हम 0 to 255 का रेंज डिफाइन कर सकते हैं, और ये 0 to 255 जो है हर ग्रुप में होता है। अब जब इसमें 3.2 बिलियन आईपी एड्रेसेस की बात होने लगी तो हम इसे डिवाइड करते हैं, जिससे कि हम इतने सारे आईपी एड्रेसेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। और इस एंड डिवाइड करने के पीछे एक और मोटो है कि छोटा बड़ा नेटवर्क बने। इसके लिए मैंने बताया कि हमारा जो 32 बिट है उसका जो पहला पार्ट है 0 to 255 के रेंज वाला, उस पहले पार्ट के वैल्यू को हम डिवाइड करके डिफरेंट क्लास डिफाइन करते हैं, जिसमें मैंने रेंज आपको बताया, क्लास ए, वेरी गुड, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। तो ये रेंज आपने बाय हार्ट याद रखी, आप लोगों के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। क्यों? अब मैं अगले 2 फेज पे देख रहा हूं। 2 साल पैंडेमिक झेला है ना हम लोगों ने अप्रॉक्स, स्टिल अभी भी इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा बाकी है। तो थोड़ा थोड़ा तो हर चीज का इम्पैक्ट रहना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग, है ना। तो ये मास्क के अंदर भी चेहरा लोगों को समझ में आता है। 2 साल में मास्क के अंदर भी आदमी को समझ में आ गया कि कब कौन हंस रहा है और कब कौन कुछ बोल रहा है कि नहीं। अब ये डिफरेंट क्लासेस हैं, तो हर क्लास की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कुछ कॉमन पॉइंट्स पहले है इससे रिलेटेड, उसको हम समझ। अभी आइए सबसे पहले few important points of IPv4। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट ये कि किसी भी नेटवर्क में आपको, मतलब कोई भी क्लास हो, उसमें नेटवर्क बिट्स होते हैं। नेटवर्क बिट्स, अब नेटवर्क बिट्स क्या करते हैं?
gives different network. ये क्या देते हैं? डिफरेंट नेटवर्क देते हैं। नेटवर्क बिट्स का काम डिफरेंट नेटवर्क देते, राइट? इसी तरीके से होस्ट बिट्स होता है। होस्ट बिट्स, इसका काम है गिव्स different host in a network. अब नेटवर्क बिट ने जो एक नेटवर्क दिया, उसमें होस्ट कितने होंगे या होस्ट कौन कौन से होंगे, ये डिफाइन करने का काम करता है होस्ट बिट। नहीं, एडमिन यहां पे कोई टर्म नहीं है, ठीक है? और होस्ट आपका क्या होता है वो आएगा, ठीक है? तो नेटवर्क बिट, होस्ट बिट। अब जैसे यहीं पे एक एग्जांपल पुट कर देता हूं, वो किस क्लास का है नहीं है उससे कोई मतलब। अगर मैं कहता हूं कि मेरा ये 32 बिट का आईपी है जिसके 4 पार्ट है, और मैं बोलूं कि ये पहला पार्ट जो है वो नेटवर्क बिट्स है, तो इसका मतलब इसमें अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो इससे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क बनेगा, ठीक है? तो ये होस्ट बिट हुई। लेकिन जब कोई नेटवर्क बनेगा तो उसके अंदर कंप्यूटर लगेंगे। कंप्यूटर लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, और भी दूसरे डिवाइसेस हो सकते हैं, राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, वाईफाई डिवाइसेस हो सकते हैं, डिफरेंट। वो नोड जो नेटवर्क से कनेक्ट होता हो, जिसको एक आईपी की जरूरत पड़ती है, तो ये सारे नोड एक होस्ट कहलाते हैं, ठीक है? अब ये होस्ट कहलाते हैं, तो किसी नेटवर्क में कितने होस्ट लगा सकते हैं ये डिफाइन करता है आपका। ये अगर नेटवर्क बिट है तो ये सारे होस्ट बिट्स हैं, एचबी लिख रहा हूं, होस्ट बिट्स, होस्ट बिट्स, फाइन। तो इस तरीके से ये नेटवर्क बिट और होस्ट बिट अलग अलग नेटवर्क और हर नेटवर्क में नोड को डिफाइन करते हैं, होस्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो जब भी कोई क्लास आएगी तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कितने पार्ट नेटवर्क के, कितने पार्ट होस्ट के। क्लियर है? अब इसमें होता है एक सबनेट मास्क, सॉरी, सबनेट मास्क से पहले नेटवर्क आईपी एड्रेस। अब कोई भी नेटवर्क होगा तो उस नेटवर्क में कोई ना कोई सबसे पहली आईपी होगी और कोई ना कोई सबसे लास्ट आईपी होगी। जो सबसे पहली आईपी होगी वो पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगी, पूरे नेटवर्क को, ठीक है? तो नेटवर्क आईपी एड्रेस को लिखेंगे हम वेरी फर्स्ट आईपी ऑफ अ नेटवर्क, एंड जब कोई नेटवर्क होता है तो उस नेटवर्क के अंदर एज पर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर या एज पर सर्विसेज, एज पर नीड, हमें उसमें ब्रॉडकास्ट करना होता है, क्योंकि IPv4 ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट करता है। ब्रॉडकास्टिंग के बेसिक्स पे भी आपने डिवाइसेस पढ़े हैं, डिवाइसेस वर्क करते हैं, जैसे आपका स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, हब ब्रॉडकास्ट करता है, जरूरत आने पे राउटर भी ब्रॉडकास्ट करता है। तो जब ये डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट करते हैं
इवन आपका कंप्यूटर भी ब्रॉडकास्ट करता है। तो जब ये ब्रॉडकास्ट करता है तो इसके लिए ब्रॉडकास्ट के लिए कोई आईपी चाहिए। तो वो आईपी क्या होती है? ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, और ये होता है वेरी लास्ट आईपी ऑफ अ नेटवर्क। फाइन, किसी नेटवर्क की सबसे लास्ट आईपी। यही वजह होता है कि जब भी कोई नेटवर्क हम डिफाइन करते हैं तो उस नेटवर्क में हमेशा दो आईपी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ना तो सबसे पहली आईपी एड्रेस को कोई भी कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा और ना तो सबसे लास्ट आईपी एड्रेस। जैसे ही ये आईपी एड्रेस डालेंगे आपको शो करेगा बैड आईपी एड्रेस और बैड सबनेट मास्क, कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है क्योंकि जो लॉजिक है, जो रूल है, उस रूल के अगेंस्ट हम काम करके देख रहे हैं, तो गलत बताएगा। कारण है राउटिंग। राउटिंग जो हमारा राउटर करता है, राउटर राउटिंग करता है। और राउटिंग का मतलब कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाने का पाथ बताता है। तो उसके लिए नेटवर्क कैसे डिफाइन करें? तो नेटवर्क डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई आईपी तो होना चाहिए जो पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करे। तो वहां पे उस आईपी की जरूरत है। तो उस आईपी को किसी नोड पे अगर डाल दिया जाए तब तो खतरनाक। तब अगर रूट होगा तो सारा डेटा कहीं ना कहीं किसी एक ही नोड को रूट होगा, दूसरे को नहीं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है सबनेट मास्क। gives range of nodes in a network। एक नेटवर्क में कौन कौन से नोड आ रहे हैं, ये एक कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसी कोई भी डिवाइस है, इसको कैसे पता चले? अब इस टर्म को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल पे आता हूं। जैसे आप सारे बच्चे यहां जो बैठे हैं, फॉर एग्जांपल उनका सीरियल नंबर 1 to 100 है। फाइन, 1 से 100 तक। नाउ इफ आई एम giving an instruction to all of you, please stand in your own group। आप अपने ग्रुप में खड़े हो जाओ। तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगा कि मेरी ग्रुप कौन सी। ठीक है, मेरी ग्रुप कौन सी, किसके साथ मैं खड़ा हूं। अब मैं वहीं पे अगर इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से देता हूं कि 10-10 की ग्रुपिंग है, अपने ग्रुप में खड़े हो जाओ, तो रोल नंबर 27 किस ग्रुप में खड़ा होगा? थर्ड ग्रुप। यानी कि रेंज क्या है? 21 to 30। ठग से समझ गए आप लोग, है ना? तो यही टास्क परफॉर्म करता है आपका सबनेट मास्क। देखो आईपी क्या है? प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स, जैसा आप लोगों ने ही डिफाइन करके मुझे बताया। तो ये इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स तो किसी लॉजिक पे रन करते हैं। जो आप पहले अपने प्रोग्राम का एल्गोरिदम दिखते हैं, तो एल्गोरिदम क्या होता है? पूरे आपके लॉजिक का एक फ्लो होता है कि इसके बाद ये करेंगे, ये करेंगे, यहां से वैल्यू लेंगे, यहाँ इंक्रीज करेंगे, यहाँ डिक्रीज करेंगे, यहाँ लूप चलाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज। ठीक है ना? उस बच्चा को मेरे पास भेज दो। आओ तुम थोड़ा बोर्ड बिठाने का काम करना आज। हाँ तुम ही आ जाओ तुम। हाँ आओ ना, मेरे साथ खड़े रहे। आओ। अरे आपको नहीं कह रहा हूं, वो समझ गया है। समझ के भी अनजान बनने वाला काम मत किया करो।
या खड़े हो? हाँ, जब जरूरत पड़ेगी बोर्ड मिटा, ठीक है। बखूबी समझ में आ रहा है क्यों बुलाया यहाँ। ओके, तो मैं कहा था सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप आईपी डालेंगे ना, वो सबनेट मास्क आपसे मांगेगा। तो आप लोगों ने जो अपना ग्रुप डिफाइन किया या अपने ग्रुप के साथ खड़े हुए, उसके पीछे दो बातें थी। एक तो आपका सीरियल नंबर और दूसरा आपका रेंज। तभी तो आप अपने ग्रुप के साथ जाकर घर से खड़े हो गए कि हाँ मैं इस ग्रुप, ठीक है। अगर मैं सिर्फ कर आपको सीरियल नंबर दे दिया, मैंने पहला एग्जांपल वही दिया था, सिर्फ सीरियल नंबर दिया था, ग्रुप नहीं दिया था, तो आप खड़े नहीं हो सकते थे। दूसरी बात कि चलो मैं दे देता हूं 10-10 की ग्रुपिंग है, सीरियल नंबर आपका है नहीं, खड़े हो जाओ, तो भी क्या होगा? नहीं होगा। तो जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर में हर एक बात लिखते हैं, तभी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करता है। तो ये दो बातें, सबनेट मास्क और आईपी एड्रेस, ये हर नोड को इसीलिए जरूरत है, ठीक है। अब ये 5 पॉइंट्स के बेसिस पे ही हम डिफरेंट क्लास डिफाइन करें। गेटिंग? समझ में आ गया? जाओ जाके बैठो, बोलो। एक तो बेटा पहले खड़ा हो जाए, है, तुमसे ज्यादा मैं खड़ा रहता हूँ, बैठे बैठे भी खड़े होने में दिक्कत। बोलो। आते हैं, जस्ट समझ में आ जाए, क्लास शुरू हो रहा है, कोई बात। अब इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे और आपको जो रेंज लिखवाया है उसके बेसिस पे अब क्लास की पढ़ाई शुरू, ठीक है। सबसे पहले क्लास ए। क्लास ए में हकीकत में ये जो पहला ग्रुप है वो नेटवर्क के लिए होता है, और ये बाकी के 3 ग्रुप होस्ट के लिए होते हैं, जैसा लिखा है। अब क्लास ए में रेंज क्या डिफाइन किया हम लोगों ने? परफेक्ट। तो 0 to 127 का जो यहां रेंज है, इसके बेसिस पे ही हम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क बनाए। मान लो आप सब जितने भी यहां पे बैठे हो वो किसी न किसी ऑफिस के, एक ऑफिस के मल्टीपल ब्रांचेस हैं, किसी न किसी ब्रांच के नेटवर्क एडमिन हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि मुझे अपने ब्रांच में कौन सा नेटवर्क रखना है। तो आप क्या करेंगे? इनमें से एक एक नंबर चूज करेंगे, है ना। मैंने आप लोगों पे ही छोड़ दिया, मैं आप सबका टीम लीडर, मैंने आप लोगों पे ही छोड़ दिया, यार ये काम करो, तुम लोग डिसाइड कर लो कौन किस ब्रांच में क्या रखे। तो बट ऑब्वियस है सारे लोग अलग अलग लेंगे वैल्यू। तो जब अलग अलग वैल्यू लेंगे तो वो अलग अलग नेटवर्क होगा। कोई बोलेगा 57, कोई बोलेगा 58, कोई बोलेगा 27, लेकिन ये मैच नहीं कर। अब यहाँ पे टीम कोऑर्डिनेशन होगी तो सब लोग अलग अलग नंबर ले लेंगे, नहीं तो फिर टीम लीडर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यार क्या एक नंबर अपने से खुद से नहीं चूज, नहीं तो पर्ची निकालनी पड़ेगी मुझे, ये लो पर्ची है, एक एक चुनते जाओ, जिसका मिला उसका वो नहीं, ऐसा ही कुछ करना, ठीक है। नाउ तो इसमें कितने नेटवर्क बनेंगे? टोटल कितने नेटवर्क बन सकते हैं? 128। परफेक्ट आंसर। तो 128 डिफरेंट नेटवर्क बनाए जा सकते हैं क्लास ए के केस।
अब सेकंड पॉइंट आता है, तो हर नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे सर? ठीक है, तो नंबर ऑफ होस्ट इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क की बात कर रहे हैं, किसी भी नेटवर्क में 128 नेटवर्क में से किसी भी नेटवर्क, होस्ट कितने होंगे इन तीनों पार्ट को मिला के? अब तीनों पार्ट मिला करके कितने होस्ट हो सकते हैं? है ना, पूरा कैलकुलेट करके मत बताओ, बस कैलकुलेशन का क्या तरीका होगा ये बताओ। ने क्या किया, जोड़ दिया? वन 128? अरे नहीं, ये तो हो ही गया, यहाँ पे डिफाइन हो गया, इसका तो बात ही छोड़ दो, अब इधर आओ ना, इन तीन पार्ट में, इन तीन पार्ट की वैल्यू कितनी है? 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255 है, 24 बिट्स मिल रहे हैं ना, यहाँ पे 8 बिट नेटवर्क के और 24 बिट होस्ट के, 24 बिट्स मिल रहे हैं आपको, ये वैल्यूज मिल रही है। तो इसका कैलकुलेशन का तरीका ये होता है कि 256 इंटू 256 इंटू 256 होंगे। अग्री करते हो या हजम नहीं हो? अरे इंटू कर रहे हैं, 768 कैसे आएगा बेटा? मैं समझ गया, प्लस कर दिया। ये अच्छा, एक बात बताओ, बॉल बॉल समझ, बॉल एक बास्केट है, इस बास्केट के अंदर में 256 बॉल्स डाले हुए, बॉल गेम, बच्चा के खेलने वाला गेम, अपने लिए ही खेलने के लिए जो कॉस्को का बॉल है, एक बास्केट के अंदर 256, और ऐसे ऐसे 256 छोटे छोटे बास्केट्स को एक बड़े कार्टन में डाल दिया। ये जो है 256 बास्केट्स हैं, हाँ, ये बास्केट्स, ये कार्टन, कार्टन यानी कार्टून जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको लोग कार्टून बोल दिया है, चलने लगा है मार्केट में, होता है कार्टून, ठीक है। और ये गाड़ी है, गाड़ी के आगे दो हेडलाइट है, इधर ड्राइवर चला रहा है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे कार्टन ढेर सारे हैं, और 256 कार्टन, ठीक है। तो बताओ कितने बॉल? बस यही तरीका अपनाएंगे ना। तो वैसा ही सीन तो यहां भी है, यहां पे आप नंबर बदलते हैं, 256 टाइम नंबर बदलेंगे तो इसमें एक वैल्यू चेंज करते हैं, ये तो आईपी के फ्लो में मैंने समझाया। और जब इन दोनों में बदल जाता है, 255 तक पहुंच जाता है, तब जाके कहीं इसमें एक वैल्यू चेंज होती है, तो इस हिसाब से तो यही कैलकुलेशन आएगा, ठीक है, फाइन। तो ये कैलकुलेशन आता है अप्रॉक्स 1,67,77,777, ठीक है, इतनी वैल्यू है, यानी मोटा मोटी 1,67,77,216 आईपी एड्रेसेस बनेंगे क्लास ए के एक नेटवर्क, ठीक है। अब लेकिन इसमें से हमें करना पड़ेगा -2, क्यों? क्योंकि कोई यूज नहीं करना, तो ये 2 माइनस करना पड़ेगा,
तो 2 माइनस कर देंगे तो फाइनल वैल्यू तो यही बच जाएगी 16777 214। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ नेटवर्क क्लास ए में भले ही 128 है, लेकिन हर नेटवर्क में करोड़ में होस्ट है। ठीक है, तो नेटवर्क के साइज के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ा नेटवर्क दे रहा है, लेकिन नंबर ऑफ नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गड़बड़, कमी है। ठीक है, अब सबनेट मास्क भी इसको चाहिए, तभी तो पता चलेगा कहां से कहां तक। तो इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है ये होता है आपका 255.0.0.0। ठीक है, यहां पे 255 रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया फर्स्ट पार्ट के 8 बिट सारे के सारे यूज हो रहे हैं नेटवर्क के लिए। अब बाकी 00 मतलब बाइनरी में देखो तो सारे जीरो, तो 0 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे होस्ट के। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो तो इधर सारे 111 आएंगे, इसके सारे जीरो सारे जीरो सारे जीरो। तो यानी कि जो 1 है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 0 है वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबनेट मास्क में मैंने लिखा 255.0.0.0। यहाँ पे 255 नेटवर्क को बता रहा है और 0 होस्ट को बता रहा है। इसी को अगर आप बाइनरी में देखें तो 255 मींस 8 वंस, 0 को तो 80 में रिप्रेजेंट करो या सिंगल जीरो। तो चलो फॉर्मेट है 8 बिट का तो 80 80 80। तो 1 नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? एक मिनट, हाँ 2 माइनस इसलिए किया क्योंकि कोई भी नेटवर्क लेंगे उस नेटवर्क का सबसे पहला आईपी एड्रेस एज अ नेटवर्क आईपी एड्रेस होता है और सबसे लास्ट आईपी एड्रेस एज अ ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है। और ये दोनों आप किसी भी नोड पे कंफिगर नहीं कर सकते, कंफिगर करने जाइएगा एरर मैसेज। यस प्लीज। बिल्कुल प्रैक्टिकल के थ्रू देख सकते हैं और प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है मैं जितना भी पॉसिबल होगा प्रोटोकॉल्स के मैं प्रैक्टिकल्स कराऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले एटलीस्ट पढ़ा तो दूं थोड़ा। नहीं कंफ्यूज यहाँ नंबर में तो नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन एक अलग पार्ट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से पहले लॉजिक क्लियर होगा तब तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ रही बात कि क्या ये हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, ये मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, बट आज के क्लास में नहीं। अगर प्रैक्टिकल की नीड ज्यादा दिख रही है तो नेक्स्ट क्लास में ही आईपी के बीच में ही मैं एक प्रैक्टिकल करा दूंगा। ठीक है, हाँ डेफिनेटली सेम हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू तो डिफरेंट रहेगी ना, ये तो डिफरेंट रहेगी, है ना। अच्छा कोई नहीं, और भी एग्जांपल की जरूरत होगी आपको। फिलहाल यहां तक क्लियर है? अभी ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको और भी कुछ एग्जांपल्स डाल करके अभी इसका एग्जांपल भी हमें देना है कैसे डिफरेंट नेटवर्क होंगे, कौन सा होस्ट हो, सॉरी कौन सा नेटवर्क आईपी होगा, कौन सा ब्रॉडकास्ट आईपी होगा। ये सारे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ और एक प्रैक्टिकल भी था। ठीक है, नहीं ये क्लास ए का सबनेट मास्क, कोई भी बंदा कोई भी नेटवर्क यूज करे सबनेट मास्क उसे यही डाल।
रेस्ट जो बिट हैं, यानी होस्ट बिट की बात करें, तो उसी से तो ये निकाला है। ये नहीं, ये कुछ नहीं इसमें। हाँ, क्लास ए की। अभी तो ए ही पढ़ रहे हैं ना, बी आएंगे तब ना समझेंगे और क्या। क्लास ई तक नहीं, ये सिर्फ क्लास ए। ये तो हेडिंग दिया है मैंने, क्लास ए। दूसरे क्लास के बारे में भी मत सोचो, दूसरे क्लास में आएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट बदलेगा। ये हर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल, क्लास ए में जितना नेटवर्क। ठीक है, फाइन। डाउट्स ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, परेशान नहीं हो। जो अगली क्लास होगी, अभी और क्लास ए के आऊंगा कुछ एग्जांपल्स पे, और जो एग्जांपल लेके आऊंगा उसी के प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल आप लाइव देखेंगे। लास्ट में क्या लिखे हैं, ये वाला। ये सब डिफॉल्ट सबनेट मास्क लिखा हुआ है। हाँ, ये सबनेट मास्क वैल्यू है हर होस्ट पे, एंडिंग नहीं है। आप टेंशन मत लो, मैं समझ रहा हूं थोड़े कंफ्यूजन हाई हो गई है, ये हजम नहीं हो रहा है, हजम हो जाएगा। आने दो लैब पे कुछ और एग्जांपल। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आए, बट ये माइंड में होना चाहिए। ठीक है, जो स्टार टोपोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा था ना, वही स्टार टोपोलॉजी फिर आएगी। हम आईपी डालेंगे। अब पहले एग्जांपल में 4 मशीन जोड़ के दिखा दिया था, अब 4 के जगह पे 8 या 12 जोड़ लेंगे। 4 को अलग नेटवर्क में रखेंगे, 4 को अलग में, 4 को अलग में। अपने आप ही सामने समझ में आ जाएगा ये सबनेट मास्क किधर डाल रहे हैं, आईपी किधर डाल रहे हैं। मैं जानबूझ के आईपी गलत डाल के दिखाऊंगा, मैसेज क्या देता है, एक्सेप्ट करता है कि नहीं, तब तो ये बातें जो लिखी हुई है प्रूव होंगी। जहां पॉसिबिलिटी है वहां मैं प्रूव करूंगा जरूर, और जहां पॉसिबिलिटी नहीं है या आपका वो लेवल नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत है। लेकिन लेवल नहीं है तो कुछ दिन के बाद तो आ ही जाएगा, फिर उस वक्त में उसको जरूर रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, सबनेट मास्क में सिर्फ बिट रिप्रेजेंट होता है कि कितने बिट नेटवर्क के, कितने बिट होस्ट के। ऊपर मैंने डिफाइन किया है कि एक पार्ट नेटवर्क का और 3 पार्ट होस्ट का। तो एक पार्ट में कितने बिट, 8 बिट होते हैं। तो जब 8 बिट होते हैं तो 8 बिट से को अगर, सॉरी, नेटवर्क बिट 1 से रिप्रेजेंट होता है, तो अगर हम 81 लिखेंगे तो उसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आएगी, 256 आएगी। बट 256 आईपी के केस में तो यूज होता नहीं, इंक्लूडिंग जीरो चलता है वो। तो जीरो से स्टार्ट करें तो लास्ट वैल्यू 255 पे जाती है। 255 लिखा हुआ। बाकी जीरो से होस्ट बिट रिप्रेजेंट होता है, तो जीरो तो चेंज होकर जीरो में ही है। ठीक है, 1 से 256 नहीं, 0 से 255। कल ही लास्ट ही क्लास में तो बताया। आप भले ही ऐसे टोटल 256 काउंट करते हैं, बट जब वैल्यू लिखते हैं तो 0 से 255 लिखते हैं ना, टोटल वैल्यू 256 होती है। ठीक है,
प्रीवियस टॉपिक में तो प्रॉब्लम। हाँ, ये कनेक्टर है, कनेक्टर है, कनेक्टर। जैसे हाँ हाँ, SC ST SMA ये कनेक्टर के नाम, जैसे RJ45 RJ11 है उसी तरह, जैसे BNC